हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस विद नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट। यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर ना तो कोई रिटर्न टाइप होगी और ना ही इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास करवाया जाएगा। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं उसकी एक रिटर्न टाइप होती है, फिर उस फंक्शन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स पास करवाए जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी ना तो कोई रिटर्न टाइप होगी और ना ही इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास करवाया जाएगा। इसलिए हम इसकी रिटर्न टाइप की जगह पे वॉइड लिखेंगे और जिन ब्रैकेट्स के अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स पास करवाते हैं उन ब्रैकेट्स के अंदर या तो हम वॉइड लिखेंगे या फिर इन ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ देंगे। उसके बाद हम फंक्शन की बॉडी बनाते हैं और फंक्शन का जितना भी कोड है वो सारा हम इस बॉडी के अंदर लिखते हैं। फंक्शन की एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, रिटर्न टाइप की जगह पे मैंने वॉइड लिखा हुआ है, उसके बाद फंक्शन का नाम और ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर मैंने वॉइड लिखा हुआ है। अगर आप वॉइड ना भी लिखेंगे तो फिर भी समझे कि यहाँ पे वॉइड ही लिखा हुआ है। उसके बाद ये देखिए फंक्शन से मैं क्या काम करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे ये फंक्शन को कॉल करवाया जाए वहाँ पे हाय फ्रेंड्स और हाउ आर यू, ये जो दो लाइन्स है ये मुझे डिस्प्ले हो। ठीक है, तो ये दो लाइन्स का कोड मैंने इस फंक्शन के अंदर लिख दिया और जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा मुझे ये दो लाइनें डिस्प्ले होंगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने फंक्शन बनाया हुआ है वॉइड, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इस फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। उसके बाद मैंने फंक्शन का नाम लिखा और ये जो आर्ग्यूमेंट्स वाली जगह है इसके अंदर भी मैंने वॉइड लिखा हुआ है और इस फंक्शन को मैंने काम दिया हुआ कि आपने दो लाइंस प्रिंट करवानी है, हाय फ्रेंड्स और हाउ आर यू। अब मैं इस फंक्शन को जहाँ पे कॉल करूँगा वहाँ पे मुझे ये दो लाइंस डिस्प्ले होंगे। तो मैं इस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर लूँगा। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने मेन फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल कैसे किया हुआ है। मैंने यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा और ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं ये ओपन और क्लोज और लास्ट पे सेमीकोलन, ये लिखने से हमारा फंक्शन कॉल हो गया। यानी कि अब जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल एंड रन होगा तो हमें ये वाली दो लाइंस डिस्प्ले होंगी। ठीक है फ्रेंड, इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं अपने प्रोग्राम में। तो फ्रेंड, ये हमारा कंपाइलर ओपन हो गया। इसके अंदर मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करवा लेता हूँ। फंक्शन कहाँ पे डिक्लेयर करवाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हम हेडर फाइल के नीचे और मेन फंक्शन के ऊपर यहाँ पे मैं अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो लिखूंगा। यहाँ पे मैं इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पे वाइड लिखूंगा। उसके बाद फंक्शन का कोई भी नाम लिख सकते हैं जैसे कि डिस्प्ले और उसके बाद ये फंक्शन की ब्रैकेट्स और इस पे भी मैं वाइड लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं प्रिंट ऑफ करवा लेता हूँ दो लाइंस को, हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं एक स्लैश एन लिख देता हूँ। ये स्लैश एन क्यों लिखा गया है, स्लैश एन से हमें एक न्यू लाइन मिलती है। ठीक है, उसके बाद मैं एक और प्रिंट ऑफ करवा लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू। ठीक है, और अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो देखिए फ्रेंड हमें क्या मैसेज मिलता है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने कंपाइल एंड रन किया लेकिन मुझे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। ये क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अपने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। हमें कहाँ पे कॉल करना पड़ेगा इसको, ये देखें, मुझे यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। डिस्प्ले, ये मैंने फंक्शन का नाम लिखा और ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूंगा तो देखिए फ्रेंड, मुझे ये दो लाइंस डिस्प्ले हो रही हैं, हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू। ठीक है, ये दो लाइंस कहाँ से आ रही हैं, ये दो लाइंस हमारे फंक्शन से आ रही हैं। फ्रेंड, ये जो हमारा कंपाइलर होता है ये सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन को टारगेट बनाता है। इसके बाहर जितने भी फंक्शंस लिखे हुए हैं वो सारे फंक्शंस को इग्नोर करता है। अगर मेन फंक्शन के अंदर आपने किसी फंक्शन को कॉल किया हुआ है तो वो फंक्शन डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर आपने मेन फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन को कॉल नहीं किया तो वो फंक्शन किसी काम का नहीं रहेगा। ये जो हमारा कंपाइलर है ये कोड को किस तरह रीड करना शुरू करता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे हम कोई बुक रीड करते हैं उस तरह ये ऊपर से नीचे की तरफ कोड को रीड करना स्टार्ट करता है। पहले ये वाली लाइन ये रीड करेगा, फिर उसके बाद ये वाली लाइन, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद ये ऊपर से नीचे की तरफ ये सारे कोड को रीड करना स्टार्ट करता है। एक और मैं आपको यहाँ पे बात बताना चाहता हूँ कि फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन लिखना क्यों ज़रूरी होता है। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने फंक्शन का जो जितना भी कोड है इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने फंक्शन के बाहर इसको पेस्ट कर दिया। तो फ्रेंड देखिए, जब ही मैं इस कोड को कंपाइल एंड रन करूंगा तो ये देखिए इसका क्या असर होगा। ये देखिए फ्रेंड, ये फंक्शन तो हमारा रन हो गया, ये हमारा फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर कॉल भी होगा और इसने डिस्प्ले भी करवा दिया। लेकिन ये देखिए यहाँ पे एक वार्निंग शो हो रही है हमें, कन्फ्लिक्टिंग टाइप्स फॉर डिस्प्ले।
डिस्प्ले फंक्शन का नाम है हमारा। इस वार्निंग को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन करना पड़ता है। यहाँ पे तो हमारा कोड रन हो रहा है, सही से डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन किसी कंपाइलर्स में क्या होता है कि ये वार्निंग नहीं देता, ये एरर ही देता है, ये हमारे कोड को रन ही नहीं करता। इस एरर को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन करना पड़ता है। सेम फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है और यहाँ पे हमें ये हमारा हो गया फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अब मुझे कोई भी वार्निंग नहीं मिल रही है। देखिए यहाँ पे कोई भी किसी किस्म की वार्निंग नहीं मिल रही मुझे। तो फ्रेंड, ये फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हमें क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि हम अपने प्रोग्राम को बताते हैं कि हम इस नाम से एक फंक्शन बनाएंगे जो कि मेन के नीचे होगा। लेकिन अगर हम ये वाला फंक्शन अपने मेन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं यहाँ पे, तो फिर हमें किसी किस्म का एरर भी नहीं मिलेगा और ना ही हमें कोई वार्निंग मिलेगी। मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो देखिए फ्रेंड, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक रन हो रहा है और ना ही किसी किस्म की वार्निंग है और ना ही कोई एरर हमें मिल रहा है। तो फ्रेंड, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो हमारा कंपाइलर है, ये ऊपर से नीचे की तरफ कोड को रीड करना स्टार्ट करता है। ये देखें, यहाँ से ये रीड कर रहा है, इसको यहाँ पे रास्ते में ये वाला फंक्शन मिला, इसने इसको इग्नोर कर दिया। इग्नोर इसलिए किया कि अभी इसका कोई काम नहीं है, जब इसको कॉल किया जाएगा ये फिर ही एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद ये मेन फंक्शन के अंदर आता है, इसका कंट्रोल जो है हमारे कंपाइलर का मेन फंक्शन के अंदर आते ही ये देखता है कि इस फंक्शन के अंदर क्या है। इस फंक्शन के अंदर उसको एक डिस्प्ले नाम से फंक्शन मिलता है, तो ये दोबारा ऊपर जाता है और डिस्प्ले नाम से जो फंक्शन है उसको ढूंढता है। कंट्रोल को डिस्प्ले नाम से जो फंक्शन मिल जाता है तो इसके अंदर देखता है कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर जो भी होगा वो हमें मेन फंक्शन के अंदर ला के यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। लेकिन फ्रेंड, अगर मैं इसको यहाँ पे इस कोड के नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये अब देखिए, अब ये कोड को कैसे चेक करेगा। ये ऊपर से रीड करना स्टार्ट करेगा, ये लाइन रीड करेगा, फिर उसके बाद ये लाइन रीड करेगा, फिर ये लाइन रीड करेगा। उसके बाद ये जब मेन फंक्शन के अंदर आएगा, मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद वो देखेगा ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, तो ये दोबारा ऊपर जाएगा और देखेगा डिस्प्ले नाम से तो हमारे पास कोई फंक्शन ही नहीं है। तो फिर इसके बाद ये नीचे चेक करेगा और ये कहेगा कि भाई आपका जो फंक्शन है मेन फंक्शन के नीचे है, ऊपर नहीं है। अगर आप इस फंक्शन को मेन फंक्शन के नीचे डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन लिखना पड़ेगा। तो वो फिर हम यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं, फंक्शन का नाम और यहाँ पे फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो गया। यहाँ पे मैं एक कमेंट्स लिख देता हूँ, फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। ठीक है, ये हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो गया। इस फंक्शन से हम सिर्फ यही काम नहीं करवा सकते, इस फंक्शन के अंदर हम वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो हम एक मेन फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि हम मेन फंक्शन के अंदर लूप्स यूज़ कर सकते हैं या फिर इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स या फिर स्विच स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें हम इस फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक फॉर लूप यूज़ करके दिखाता हूँ, फॉर, और इसके लिए मुझे वेरिएबल्स बनानी पड़ेंगे। इंट आई इक्वल्स टू 0, बल्कि यहाँ पे मैं इंट आई लिख देता हूँ और आई इक्वल्स टू 0 और आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। उसके बाद ये हमें फंक्शन की बॉडी, जो हमारा फॉर लूप है इसकी बॉडी, और इसके अंदर प्रिंट है, और यहाँ पे मैं कोई मैसेज लिख देता हूँ, हेलो, और यहाँ पे परसेंटेज डी, यहाँ पे मैं आई की वैल्यू को भी डिस्प्ले करवा लूँगा, आई। ठीक है, और यहाँ पे एक न्यू लाइन दे देता हूँ ताकि जब भी ये लाइन रन हो ये न्यू लाइन में आए। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो देखिए फ्रेंड, ये 0 से 9 तक हमारा हेलो रन हो गया, फॉर लूप जो है वो रन हो गया। ये फॉर लूप कहाँ से रन हो रहा है? ये इस डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है यहाँ से आ रहा है। इसको हमने मेन फंक्शन के अंदर इस कोड को कहीं पे भी नहीं लिखा। ये जो फॉर लूप है ये इस डिस्प्ले नाम के फंक्शन से आ रहा है। तो फ्रेंड, मैंने आपको कहा था कि हम अगर फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शंस के अंदर हम जो कोड लिखते हैं उसको हम बिना कॉपी पेस्ट किए बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं फ्रेंड? ये देखिए, मैंने एक दफ़ा इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, मैं दूसरी दफ़ा भी इसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दूंगा। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरे पास कितनी दफ़ा रन होगा ये फंक्शन? ये देखिए, 0 से 9 तक एक दफ़ा, उसके बाद 0 से 9 तक दूसरी दफ़ा, और जितनी दफ़ा मैं चाहूँ इस कोड को रिपीट करवा सकता हूँ सिर्फ फंक्शन को यहाँ पे कॉल करके। ठीक है, मैंने इस फंक्शन को 1, 2, 3, 4, 5 दफ़ा मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, और ये देखिए कोड सिर्फ एक ही बार मैंने लिखा हुआ है। ठीक है,
तो अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो ये कोड 5 दफ़ा रिपीट होगा। ये देखिए फ्रेंड, ये 5 दफ़ा 0 से 9 तक रिपीट हो रहा है। लेकिन फ्रेंड इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अगर फंक्शंस बना रहे हैं तो हम मेन फंक्शन के अंदर कोई कोड नहीं लिख सकते। हम यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर भी अपना कोड लिख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग फ्रॉम मेन फंक्शन। ठीक है, तो मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। देखिए फ्रेंड, स्ट्रिंग्स फ्रॉम मेन फंक्शन यहाँ तक, उसके बाद हेलो 0, हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिस तरह से मर्जी हम इस मेन फंक्शन के अंदर अपना कोड लिख सकते हैं। डिस्प्ले फंक्शन के नीचे भी हम कुछ लिख सकते हैं, सारा कुछ करवा सकते हैं। स्ट्रिंग फ्रॉम मेन फंक्शन। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे इसको मैं दोबारा से कंपाइल एंड रन करूँगा तो देखें फ्रेंड, ये भी स्ट्रिंग फ्रॉम मेन फंक्शन और उसके बाद ये लास्ट पे भी स्ट्रिंग फ्रॉम मेन फंक्शन। तो फंक्शन का यही काम होता है कि हम अपने कोड को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और उन हिस्सों को हम फंक्शंस के अंदर लिख देते हैं और फंक्शन को सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर डिस्प्ले करवा देते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा कोड रीड करने में भी आसानी होती है और मेन फंक्शन के ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं बनता। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही है।